हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गणेश गुरुकुल ऑफिशियल पर। तो आज हम लोग हाजिर हुए हैं एक परसेंटेज की ही एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ जो इलेक्शन से जुड़ा हुआ है। ठीक है। और यह जो क्वेश्चन है वो एसएससी सीएचएसएल 18/3/2020 में पूछा गया क्वेश्चन है। बहुत ही बढ़िया और अच्छा लेवल का क्वेश्चन है। ठीक है। इसको आप दो तीन तरीके से जा सकते हो। तो मतलब इसमें दो तीन मेथड यूज हो सकता है। ठीक है। मैं सभी मेथड आपको मैं करके दिखाऊंगा। क्वेश्चन पर बस अच्छे से फोकस कीजिएगा ताकि आप लोग को अच्छे से समझ में आए। ठीक है। पढ़िएगा क्या कहा गया है। एक चुनाव में उम्मीदवार एक्स को कुल वैध मतों का 70% वोट मिला। यदि कुल मतों में से 20% को अवैध घोषित कर दिया गया और कुल मतों की संख्या 6,40,000 है तो उम्मीदवार के पक्ष में मतदान के वैध मतों की संख्या ज्ञात कीजिए। ओके। अब देखिए कि इसे सॉल्व कैसे करते हैं। देखो, पहला मैं देता हूं आपको मेथड नंबर 1 समझना। जिसे हम लोग चेन मेथड बोल दो या ट्री मेथड बोल दो, एक ही बात है। जिससे भी आपको सॉल्व करना है कर सकते हो। ठीक है। देखो, मान लेते हैं कि 100% जो है टोटल वोट है। ठीक है। टोटल वोट, अच्छा इसको हम लोग मान लेते हैं 100x कि टोटल वोट कितना है 100x। वहां से क्या बोला गया है, एक चुनाव में उम्मीदवार एक्स को कुल वैध मतों का 70% मिला। अच्छा, एक्स को तो यहाँ पर बोल दिया गया है ना। यहाँ पर आप मान लो 100p। ठीक है। इससे आप लोगों को कुछ दिक्कत नहीं होगा कि 100p है, मान लो टोटल वोट। ठीक है। वहां से फिर क्या बोला गया है, एक्स को कुल वैध मतों का 70% मिला है कि टोटल वैलिड वोट का 70% मिला है एक्स को। तो हमें देखना है कि कितना वोट इनवैलिड है। यदि कुल मतों में से 20% को अवैध घोषित कर दिया गया, मतलब टोटल वोट में से 20% को निकाल दो। ठीक है। 20% क्या है, इनवैलिड है। ठीक है। तो क्या बोलोगे कि 100p का 80%, क्योंकि हम 20% क्या कर रहे हैं, निकाल रहे हैं। ठीक है। 100p है, उसका अगर आप 20% निकाल दोगे तो कितना बचेगा 80%। तो 100p का क्या निकालो 80%। तो ये 100 से ये 100 खत्म, तो हमें कितना मिलेगा 80p। ओके। कितना मिलेगा हमें 80p। तो टोटल मतलब वैलिड वोट, ये अभी क्या है, ये हमारे लिए वैलिड वोट माने वैध मत है। ये क्या है, वैध मत। ठीक है। अब थोड़ा समझिएगा। अब क्या बोला गया है, जो भी विजेता है उसको, मतलब एक उम्मीदवार को कितना मिला है, एक्स, जो उसका नाम क्या है एक्स मान लो, उनको कुल वैध मतों का 70% मिला है। तो ये है वैलिड वोट। वैलिड वोट का 70% एक्स को मिला है। तो 80p का 70% कितना होता है, कितना होता है, ये जीरो से ये जीरो खत्म, ये जीरो से ये जीरो खत्म, 8 7 56p। ये किसको मिला है, एक्स को मिला है। और क्या बोला गया है, यदि कुल मतों में से 20% को अवैध घोषित किया गया है और कुल मतों की संख्या कितनी है 6440 है, तो उम्मीदवार के पक्ष में मतदान के वैध मतों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखो, यहां से हम आंसर कैसे लिखेंगे, हमें क्या दिया गया है, कुल मतों की संख्या, मतलब ये हमारे लिए क्या है, टोटल वोट। तो टोटल वोट हमारे लिए क्या है 100p। तो ये 6412340 ये क्या है, हमारे लिए टोटल वोट है। मतलब ये हमारे लिए 100p का मान है। हमें क्या पूछा गया है, तो उम्मीदवार के पक्ष में मतदान के वैध मतों की संख्या क्या है। तो उम्मीदवार को मिला कितना है 56p। तो हमसे क्या पूछा गया है, 56p पूछा गया है। ये p से ये p खत्म, ये दो जीरो से ये दो जीरो खत्म। आप 64 को 56 से मल्टीप्लाई कर लो, कितना आ जाएगा, 56 है, 64 को मल्टीप्लाई कर लो। 6 चौको 24 का 4, हाथ में 2, 6 6 के 36, 4 पच्चे 20, 36 20 56, 56 2 58 का 8, हाथ में हो गया 5, 6 5 30 और 5 कितना होता है 35। मतलब कितना आ जाएगा हमारा 3584 और 2 जीरो है तो 2 जीरो, जो हमारा करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी ना। नहीं, ऑप्शन नंबर डी नहीं होगा क्योंकि वहां पर एक 4 भी है ना, इसलिए हमारा क्या हो जाएगा 35840400। 358400 आ रहा है। कुछ गलती तो नहीं कर दी हमने। 358400, अच्छा शायद ये ऑप्शन में ही एक 00 होगा। हमारा आंसर बिल्कुल करेक्ट है, कोई गलती नहीं है। ये यहाँ पर एक ना जीरो छूट गया है हर जगह में गलती से, वो जीरो को आप करेक्ट कर लीजिए। ठीक है। तो इसीलिए तो फिर हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, जो हमारा करेक्ट आंसर होगा।
ठीक है। तो ये था एक बेसिक से ट्री मेथड जो जिसमें हमने हर एक पार्ट को समझा। हमने क्या बोला कि एक चुनाव में उम्मीदवार एक्स को कुल वैध मतों का 70% मिला, और यदि उन कुल मतों में से 20% को अवैध घोषित किया गया है, तो हमने क्या बोला, मान लेते हैं टोटल वोट कितना है 100p, वहां से 20% इनवैलिड है, तो वहां से 20% निकाल दिए तो बचा कितना 80p, जो हमारे लिए क्या हो गया वैलिड वोट। और वैलिड वोट का 70% मिल रहा है जो जीत रहा है, तो हमने क्या किया, इसका 70% निकाला तो कितना मिल रहा है 56p। अब क्या बोला गया है कि टोटल वोट कितना है 6440, तो हमने क्या किया कि ये जो 6440 जो है वह टोटल वोट का मान है, मतलब 100p का मान है। हमें क्या बोला गया है कि उम्मीदवार के पक्ष में मतदान के वैध मतों की संख्या ज्ञात कीजिए, मतलब हमें 56 का मान पूछा गया है। हमने सॉल्व किया तो हमारा आंसर आ गया। ये था मेथड नंबर 1 से, जो बहुत ही इजी था, अच्छा था। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं इसको मेथड नंबर 2 से बनाने में। ठीक है, ये हो गया हमारे लिए मेथड नंबर 2। यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या बोला गया है, टोटल वोट दे दिया गया है ना, तो आप मान लो कि 6 4 1 2 3 4 0, ये क्या है हमारे लिए टोटल वोट। ठीक है, फिर क्या बोला गया है, कुल मतों में से 20% को तो अवैध घोषित किया गया है, तो यहां से 20% क्या करो, माइनस करो। ठीक है, तो इसका अगर हम लोग नीचे 20% निकाल दे तो हमें कितना मिलेगा, देखो 6 4 1 2 3 4 0, इसका हमें क्या चाहिए, तो फिर 80%। जब भी हम लोग कहीं किसी संख्या में से 20% माइनस करें तो हमें 80 चाहिए, 30% माइनस करें हम लोग 70% का मान निकालेंगे। अगर हमें किसी संख्या में से 20% निकालना, देखो आप ऐसे भी कर सकते हो कि इसका आप पहले 20% निकालो फिर इसमें से माइनस करके लिखो, इसमें ऑलरेडी आपको माइनस में मिल जाता है। ठीक है, तो ये 2 जीरो से यहाँ का 1 जीरो, यहाँ का 1 जीरो खत्म, तो हमें कितना मिलेगा 0 0 0, 8 चौके 32 का 2, हाथ में 3, 8 छके 48 और 3 कितना हो जाएगा 51। तो 512000 जो हमें मिल जाएगा कि 20% का मतलब छूट हो चुका है, मतलब 20% का छूट नहीं बोल रहा हूँ, 20% जो बोला गया है अवैध है ना, तो अभी जो ये हमें मिला है ये हमारे लिए क्या है, अभी ये हमारे लिए वैलिड वोट है। ये क्या है, वैलिड वोट। कैसे पता चला, क्योंकि 20% तो अवैध था, तो हमने यहाँ से 20% निकाल दिया, तो जो बचा है अभी, ये जो बचा है ये क्या है, ये है वैलिड वोट, मतलब वैध मत है। ठीक है, फिर क्या बोला गया है कि जो भी विजेता है, एक चुनाव में विजेता उम्मीदवार को एक्स को कुल वैध मतों का 70% मिला है, तो बस इसी का वैल्यू पूछा गया है कि किसको, जो भी है विजेता उम्मीदवार को कितना वोट मिला है, 70% मिला है, तो इसी का 70% निकाल लो, कितना होता है 512123 इसका 70% निकालो तो आपको मालूम चल जाएगा कि x का वैल्यू क्या था। ठीक है, ये 2 जीरो से ये 1 जीरो, ये 1 जीरो खत्म, 7 0 0 7 0 0, 7 दूनी 14 का 4, हाथ में 1, 7 एकम 7 1 8 और 7 5 35, कहीं भी आपका वही आंसर मिलेगा 358400, जो हमारा ऑप्शन नंबर ए है। ठीक है, ये था मेथड नंबर 2। यहाँ पर हमने क्या किया, इसके आगे वाले क्वेश्चन में हमने 100 मान के खुद से हमने एक वैल्यू मान लिया 100, फिर हम लोग सॉल्व करते गए, और यहाँ पर हमें जो वैल्यू दिया गया था उसी को हमने बैठाया और उसका 20% निकाला तो हमें इतना मिल गया, और ये था वैलिड वोट। और वैलिड वोट का बोला है 70% मिला है जो जीता है, तो इसका हमने 70% निकाल दिया तो हमारा आंसर आ गया। ठीक है, ये था दूसरा मेथड। अब हम लोग करते हैं मेथड नंबर 3, जिसे हम लोग बोलते हैं सीरीज मेथड। ठीक है, समझिए, इसे आप बस ऐसे मान लो कि कितना वोट है टोटल, 6 4 1 2 3 4, इतना वोट है, इसका 20% बेकार चला गया, मतलब अभी है कितना, अभी 80% है, तो 80/100 लिखो। ठीक है, फिर क्या बोला गया है, जो भी उम्मीदवार जो जीता है उसको कितना मिला है, 70% मिला है, तो इसका हमें क्या चाहिए, इसका हमें 70% का मान चाहिए। बस इससे हमें क्या मिल जाएगा, जीतने वाले उम्मीदवार का नंबर मिल जाएगा। ठीक है, तो इससे हमें क्या मिल जाएगा, इससे हमें जीतने वाले उम्मीदवार का जो वोट है वो हमें मिल जाएगा। तो हम कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ का 2 जीरो, यहाँ का 2 जीरो, 4 जीरो, तो यहाँ से पूरा आप ये 2 और यहाँ का 2 खत्म कर दो। ठीक है, ठीक है, हमने क्या कहा, यहाँ पर 2 जीरो, यहाँ का 4 जीरो था, यहाँ का 1 जीरो, यहाँ का 1 जीरो खत्म, यहाँ का 1 जीरो, यहाँ का 1 जीरो खत्म, 8 साथ कितना होता है 56, 56 को 64 से गुना करो, हमें कितना मिलता है 3584, और लास्ट में 2 जीरो है तो 2 जीरो बैठा दो, जो हमारा करेक्ट आंसर होगा, जो हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो एक ही क्वेश्चन को करने का मैंने 3 मेथड दिया है, आप जिससे करना है उससे कर लो। ठीक है, और मैं बोलूंगा बेस्ट तो ये सीरीज वाला है, और पहला वाला भी इजी था, दूसरा वाला भी इजी था, कोई टफ नहीं था। ठीक है,
मिलते हैं ऐसे ही एक नए नए क्वेश्चन के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।